ऑलराइट गाइस, तो ये है सैमसंग का नया नवेला सैमसंग S26 अल्ट्रा और आज मैं आपको इसकी बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूँ सो दैट अगर आपने इस स्मार्टफोन को बाय किया है और आप इससे बेस्ट आउटपुट लेना चाहते हैं कैमरा के मामले में, लेट्स से आप लोग वीडियो में शूट करना चाहते हैं, प्रो वीडियो में क्या क्या फीचर्स हैं या फिर क्या क्या इसमें नए फीचर्स आए उन सबको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बेस्ट फोटोज़ लेना चाहते हैं, वीडियोस लेना चाहते हैं, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता होता है कि सैमसंग के S26 अल्ट्रा में ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैमरा को ओपन करके। तो गाइज अभी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है कैमरा ऐप और सबसे पहले मैं आपको यहाँ वाले जो आइकन है, ये जो 0.67x है, ये सारे समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है 0.6x जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा का है। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसमें आप सारी फोटोज इस 0.6x में ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 1x है, ये है 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। अगर आप 200 मेगापिक्सल की आउटपुट चाहते हैं, यही 1x का ऑप्शन आपको वो ला के देगा। फिर है 2x जो कि एक डिजिटल जूम है, यानी कि 1x के जो 1x वाला प्राइमरी कैमरा है उसी में ही आपको जूम और क्रॉप करके 2x यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जा रहा है। फिर है 3x जो कि 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है एंड फिर है 5x जो कि 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है एंड उसके बाद 10x है जो मैं आपको इस तरह से कैमरा मूव करके दिखाता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पे जूम इन करते हैं तो ये है 10x और फिर है 30x और फिर है 100x। इस तरह से आपको सारे जूमिंग लेवल इस पैनल पे देखने को मिलते हैं। अब मैं वापस से 1x पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पैनल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्लैश का ऑप्शन मिलता है। ऑफ कोर्स अगर आप फ्लैश को ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगापिक्सल। लेट्स से मैं 50 मेगापिक्सल चूज़ करता हूँ तो इस स्मार्टफोन में जितने भी कैमरा 50 मेगापिक्सल की आउटपुट सपोर्ट करते हैं, सिर्फ मेरे को वहीं यहाँ पे शो होंगे। लेट्स से 0.6x है, 1x है एंड 5x है। ये 10x पे मत जाना, ये डिजिटल जो है जूम करके दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद है 200 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल में आपको यहाँ पे 1x का ऑप्शन जो है शो होता है। मतलब यहाँ पे जो 1x है वहीं 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, तो ये 5x और 10x को कंसिडर मत करना, ये कंफ्यूजिंग चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो 200 मेगापिक्सल की आउटपुट आपको सिर्फ 1x में मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वापस से करता हूँ 12 मेगापिक्सल जिसमें आपको सारे ऑप्शन वापस से दिखाई दे जाते हैं ताकि आप सारे जूमिंग लेवल या फिर सब में शूट कर सकें। अब उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये जो ऑप्शन है, ये है मोशन फोटो का। लेट्स से मैं इसको एनेबल करता हूँ, इस पर क्लिक करके वैसे ये ऐसे डिसेबल होता है, ठीक है। इसको एनेबल करने पर आप लाइव फोटोज़ ले सकते हैं, जैसे हम बाकी फ़ोन में लेते हैं लाइव फोटो वैसे इसमें ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लाइव फोटो है। लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो क्लिक करी। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये करता क्या है। जब आप फ़ोटो खींचने का बटन दबाते हैं तो फ़ोटो खींचने वाले बटन दबाने से कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद की वीडियो भी बना लेते हैं। लेट्स से आप कोई बर्थडे पार्टी पे या कोई केक कटिंग सेरेमनी हो रही है या फिर शादी में है, तो वहाँ पे जब आप ये फ़ोटो क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर देगा। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे अपने हाथ पे फोकस किया और अब मैं फ़ोटो क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे राइट साइड ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको प्रीव्यू में दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे व्यू मोशन फ़ोटो आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे वीडियो भी बन गई है, फ़ोटो भी है, वीडियो भी है, दोनों यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इस पर एडिट पे क्लिक करता हूँ और एडिट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बेस्ट फ़ोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है कि कौन सा फ्रेम बेस्ट है, कहाँ पे फोकस बढ़िया है, कौन सा मोमेंट सबसे बेस्ट था, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ और रिवर्ट टू ओरिजिनल करते हैं और आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको और भी ऑप्शंस दिखा देता हूँ यहाँ पे जो मिलते हैं। बैक करके एक सेकेंड, तो हम वापस से जाते हैं कैमरा ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीबाउंड का ऑप्शन मिलता है, स्लो मोशन का मिलता है, ये सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब वापस से कैमरा ऐप में चलते हैं। ओके, तो कैमरा मैंने ओपन कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलते हैं फिल्टर्स, जैसे कि ओरिजिनल है। अगर आप और भी यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लोजअप कर लेता हूँ, ठीक है, और फिल्टर पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे इम्पैक्ट नज़र आएगा। लेट्स से आपको क्रिस्टल मिलता है एंड आपको ब्लैंक मिलता है, इस तरह से मल्टीपल आपको फिल्टर्स मिलते हैं। लेट्स से आपको कलर्स और एनहेंस करना है तो आप कर सकते हैं। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इनकी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। लेट्स से स्ट्रेंथ, कलर टेम्परेचर, कॉन्ट्रास्ट, इन सबको आप कम ज़्यादा करके अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो व्यू ओरिजिनल का ऑप्शन है ये बहुत कमाल का है। इस पर आप क्लिक करके ओरिजिनल इमेज भी देख सकते हैं कि पहले कैसे आ रही थी और फिल्टर के बाद वाली भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। और लेट्स से अगर आपने कोई फ़ोटो डाउनलोड कर रखी है, आप वैसे कलर्स अपनी
इमेज में चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस का साइन है, यहाँ पे आपने कोई भी इमेज चूज़ करने, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से। और यहाँ पे जब आप चूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाली कर देता हूँ, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं और ये यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। हालांकि ये फोटो मैंने नॉर्मली शूट कर रखी है, मतलब इसी स्मार्टफोन से कर रखी है, लेकिन अगर आप कोई भी नेट से डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाले जो है इसकी बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ये वाटर मार्क क्या है, लेट्स से अगर आपको वाटर मार्क ऑन करना है तो इस तरह से वाटर मार्क आता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सैमसंग S26 अल्ट्रा नीचे लिखा हुआ है, छोटा सा वाटर मार्क आता है, ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं आता। ठीक है, अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। वापस से कैमरा ऐप पे मैं जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कैमरा ऐप ओपन कर दी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फर्दर सेटिंग्स जो करनी है उसका आपको ऑप्शन मिलता है। लेट्स से फ्लैश मैंने यहाँ पे बता दिया, ये है टाइमर का। अगर आप टाइमर ऑन करना चाहते हैं 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उसके लिए। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे रेशो मिलती है 4:3। आपने शूट करना है हमेशा 4:3 में, क्योंकि ये सेंसर की ओरिजिनल रेशो है। उसके बाद आप जितनी भी देख रहे हैं, लेट्स से 16:9 या फिर आप 1:1 देखते हो, वो सभी क्रॉप करके आपको दिखा रहा है ओरिजिनल 4:3 रेशो में से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल भी दिखाएगा। यहाँ पे आप अलग अलग रेशो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 4:3 में शूट करें, इसमें हाईएस्ट क्वालिटी आती है। उसके बाद आप क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे अगेन आपको मेगापिक्सल चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। लेट्स से 12 मेगापिक्सल, 50, 200, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पे लेफ्ट में सेटिंग है वहीं आपको अंदर भी देखने को मिलती है। यहाँ से आप एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से अभी शाम का वक्त है, मेरे को लग रहा है कि फ़ोटो जो है थोड़ी सी डल आ रही है, अंडर एक्सपोज आ रही है, डार्क आ रही है, मैं यहाँ से इसको इस तरह से बढ़ा सकता हूँ और कम कर सकता हूँ। ये स्लाइडर आपके इस काम आता है। इसको अंडू कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई भी स्किन स्मूथ इफेक्ट लगाना है, लेट्स से मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, तो मैं यहाँ से इंटेंसिटी ऑन करके स्किन स्मूथ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किन स्मूथ कैसे हो रही है, बहुत फ़र्क आ गया फेस पर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर आप नोटिस करें तो जब भी मैं टैप करता हूँ यहाँ पे एक आइकन आता है, ये क्या करता है, ये जो यहाँ पे ताला बना हुआ है, ये ताला जो है फोकस को लॉक करता है। लेट्स से मैं ऋषिता के फेस पर इस तरह से लॉक करता हूँ, तो अब अगर मैं हाथ अपना यहाँ पे लाऊंगा तो फोकस इस पर नहीं आएगा, फोकस जो है लॉक रहेगा। और यहाँ पे जो ब्राइटनेस का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से मैं ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से भी आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से आपको ब्यूटी इफेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी की सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे फोटो मोड में ये ऑफकोर्स फ्रंट कैमरा बैक कैमरा में स्विच करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आप कर सकते हैं एंड यहाँ से आप जो है फोटोज़ देख सकते हैं। इस तरह से आपको फोटोज़ देखने को मिलते हैं, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता, वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई फोटोज़ की, अब वीडियो की बात कर लेते हैं, या फिर पहले चलो पोर्ट्रेट मोड की बात कर लेते हैं। फोटोज़ में तो है ही अभी सेगमेंट में, तो पोर्ट्रेट मोड में हम जाते हैं। यहाँ पे आपको 4 जूम लेवल मिलते हैं। सबसे पहला है 1x, फिर है 2x जिसमें और जूम हो जाएगा, फिर है 3x एंड फिर है 5x। इस तरह से आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितना आप जूम करेंगे उतना बैकग्राउंड में ब्लर होगा। लेट्स से मैं 1x पे फोटो क्लिक करता हूँ तो इस तरह से फोटो आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ लाइव। ये मैंने फ़ोटो कैप्चर करी, ठीक है, और इस तरह से बैकग्राउंड में ज़्यादा ब्लर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने 1x में फ़ोटो को शूट किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ। ठीक है, कैमरा ऐप में जाते हैं और इस बार मैं 5x चूज़ करता हूँ, तो या फिर 3x चूज़ करता हूँ और अब फ़ोटो लेते हैं। दिस इज़ रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड ब्लर अभी हो रहा है, प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। ये पहले है, ये बाद में है, तो इस तरह से आपको फ़र्क देखने को मिलता है। अब वापस से कैमरा ऐप में चलते हैं और मैं आपको पोर्ट्रेट मोड की बाकी सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो ये है पोर्ट्रेट मोड। ऑफकोर्स यहाँ पे 1x से लेके 5x का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड में ब्लर की इंटेंसिटी को कम या फिर ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो आइकन मिल रहा है यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अफेक्ट स्ट्रेंथ, इसको आप जब बढ़ाएंगे तो उतना बैकग्राउंड में ब्लर बढ़ जाएगा और अगर कम करेंगे तो उतना बैकग्राउंड में ब्लर कम हो जाएगा। ये मैं बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको अलग अलग और भी ऑप्शन मिलते हैं। लेट्स से यहाँ पे ब्लर है,
इसके अलावा अगर आप स्टूडियो पे क्लिक करना चाहें तो आपको ऐसी लाइटिंग मिलेगी, हाई की मोनो मिलती है, इस तरह से लो की मोनो मिलती है, बैकड्रॉप मिलता है। आप कोई बैकड्रॉप सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से मैं इसमें फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। 1 2 3 एंड एक्शन। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस तरह से क्रिएट कर देगा। अभी करके दिखाएगा आपको आपके सामने, ये देखो इस तरह से ये क्रिएट करेगा, ठीक है। अब कैमरा ऐप में पोर्ट्रेट मोड हमने कवर कर दिया है सारा, और लेफ्ट साइड का पैनल मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऑफ कोर्स फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है, सेम आपको यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ से आप मतलब ब्लर इफेक्ट वाले में ये मोड काम नहीं करता है, एंड यहाँ पे वाटरमार्क का मिलता है। ये तो सारा पैनल बिल्कुल सेम है ही, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो पोर्ट्रेट मोड पूरा कवर हो चुका है। अब मैं आपको वीडियो मोड में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको चीज़ें बताता हूँ कैसे क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि 4K का ऑप्शन लोगों को समझ नहीं आता कौन सा है। तो गाइस देखो, जब आप वीडियो मोड में जाएंगे आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो अल्ट्रा एचडी है यही 4K है, इसी को ही 4K कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे 8K में शूट कर सकते हैं, 30 में, फिर है 4K 30 एंड 60, फिर है फुल HD एंड HD, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को वो जो नया फीचर आया ना, जिसके अंदर हम फ़ोन को घुमा लें, होराइजन लोग उसे बोलते हैं वैसे, कि फ़ोन को हम कैसे मर्जी घुमा लें, हमारी वीडियो बिल्कुल स्टेबल रहती है। बहुत सारे लोगों को वो फीचर मिलता ही नहीं है, या फिर वो ढूंढते रह जाते हैं। तो गाइस वो आपको यहाँ पे मिलता है। जो बंदा भाग रहा है यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो है सुपर स्टेडी विद हॉरिजॉन्टल लॉक, या फिर होराइजन लॉक भी आप बोल सकते हैं, ये आपने एनेबल करना है। उसके बाद जब आप अपने फ़ोन को रोटेट भी करेंगे तो भी वीडियो बिल्कुल सीधी बनेगी। अब वीडियो मोड में स्टेबलाइजेशन अगर आप हॉराइजन लॉक वाली नहीं चाहते या फिर हॉरिजॉन्टल लॉक वाली नहीं चाहते तो आप ये वाली भी एनेबल कर सकते हैं। सुपर स्टेडी ऑन वैसे नीड नहीं है, इसके अंदर इनबिल्ट ही बहुत अच्छी आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे HDR का बटन है। अब HDR मोड आपके तब काम आएगा जब आप कोई भी चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में शूट करते हैं। लेट्स से आप सनलाइट में शूट करें और सनलाइट आपके बैकग्राउंड में, तब आपने HDR को ऑन करना है। या फिर आप ऐसी जगह पे शूट कर रहे हैं, लेट्स से मैं अभी पार्क में खड़ा हूँ, यहाँ पे धूप भी है, छाँव भी आ रही है, पेड़ों की छाँव भी है और धूप भी है, तो वहाँ पे आपने HDR को ऑन करना है, तभी डिटेल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे 0.6x से लेके 1x 2x 3x 5x इस तरह से आपको सारे जूमिंग लेवल जो फोटोज़ में मिलते हैं वहीं यहाँ पे सेम वीडियोज़ में मिलते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे काम करता है। वही 1x है, 3x है, 5x है, जो कि डेडिकेटेड यहाँ पे लेंसेज आपको मिलते हैं। एंड अगेन यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं फ्रंट बैक में, लेकिन आपको यहाँ पे फर्दर सेटिंग के लिए ये जो 4 डॉट मिल रहे हैं यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और इसमें आपको और सेटिंग मिल जाएगी। लेट्स से आप एस्पेक्ट रेशो चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। 1:1 आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, या फिर आप फुल पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 16:9 में ही शूट करें, जो सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर है, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं वीडियो में एक्सपोजर तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप ड्यूल वीडियो मोड को यूज़ करना चाहते हैं उसका फीचर यहाँ पे है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस तरह से अब आप अपनी वीडियो भी बना सकते हैं फ्रंट कैमरा से और बैक कैमरा से भी बना सकते हैं, और यहाँ पे कैसे मर्जी इसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक लेआउट और मिलता है स्प्लिट स्क्रीन का, यहाँ पे लेफ्ट में मैं आ गया हूँ, राइट में रिशिता आ रही है, तो इस तरह से आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप इसको जब डिसेबल पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल भी हो जाएगा। तो ड्यूल रिकॉर्डिंग अब यहाँ पे ऑफ हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, ये आपको बहुत पता होना चाहिए, ये है ऑटो फ्रेमिंग। यहाँ पे मैं अपने सब्जेक्ट पे लेट्स से टैप करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग ऑन करेगा। रिशिता राइट साइड जाना, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग से ये जूम करके इस तरह से कर रहा है। अब लेफ्ट जाओ, अपने आप फ्रेमिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, डन। बेसिकली ये फीचर क्या करता है, ये वीडियो में अपने आप जूम करके ऑटोमेटिकली जो है फ्रेमिंग कर देता है, लेकिन इसमें क्वालिटी भी डिक्रीज होती है, और अगर आप बढ़िया लाइटिंग में इसको यूज़ करेंगे तो ही ये ज़्यादा बेटर काम कर पाएगा, ठीक है। अब हमने पोर्ट्रेट कवर कर दिया, फोटो कर दिया, वीडियो कर दिया। अब मोर में जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले है पोर्ट्रेट वीडियो। तो यहाँ पे हम जाते हैं पोर्ट्रेट वीडियो में, और ये है बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो बनाने के लिए। अगर आप बनाना चाहते हैं ऐसे सिनेमैटिक वीडियो तो आपको यहाँ पे फुल HD 30 और 4K 30 का सपोर्ट मिलता है, और आप 1x और 2x में वीडियो बना सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फर्दर सेटिंग ये मिल जाती है, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो आपको पोर्ट्रेट वीडियो का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मोर में जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब मैं मोर पे वापस से क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रो मोड। प्रो मोड का फ़ायदा क्या है, प्रो मोड में आप अपने अकॉर्डिंग पूरे कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड मैं कह सकता हूँ बहुत बढ़िया ये मोड देखने को मिलता है, जिसमें आप नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता, उसके लिए मैंने एक स्पेशल कोर्स बनाया स्मार्टफोन फोटोग्राफी का, जहाँ पे आप
सब कुछ इसके बारे में सीख सकते हैं। कॉम्पोजिशन, लाइटिंग टेक्निक्स, वन टू ऑल स्मार्टफोन कैमरा से कैसी नेक्स्ट लेवल फोटोज़ लेनी है, क्या करना है, किस एंगल से लेना है, प्रो मोड कैसे काम करता है, कौन सा लेंस बढ़िया काम करता है, वो सारी जानकारी आपको कोर्स में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप ISO जो यहाँ पे दिख रहा है, शटर स्पीड दिख रही है, वाइट बैलेंस दिख रहा है, सब कुछ सीख पाएंगे डिटेल में। आपको बहुत अच्छा कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये है इसका प्रो मोड, जिसमें आप इस तरह से पूरा कैमरे को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि ये समझाना अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद अब मोर में जाते हैं, और मोर में जाके आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रो वीडियो का। जस्ट लाइक प्रो फोटो, आपको प्रो वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको सबसे बढ़िया बात मिलती है लॉग में शूट करने का ऑप्शन। अगर आप लॉग में शूट करना चाहते हैं, कलर ग्रेडिंग बाद में करना चाहते हैं, तो उसके लिए मोड काम आता है। लेट्स से आप कोई भी लॉग वीडियो शूट करना चाहते हैं, आप ऐसी वीडियो शूट करना चाहते हैं जिसमें आप बाद में अपने अकॉर्डिंग कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, तब आपके लॉग बहुत काम आएगा। और लॉग में जब आप सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे लट का ऑप्शन आएगा, जो कि S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन में नया फीचर है। मतलब यहाँ पे आपको लट के ऑप्शन मिलता है, जैसे कि स्टैंडर्ड है, ब्लॉकबस्टर है, कमिंग ऑफ एज है, रोमांस है, थ्रिलर है, इस तरह से आपको लट के प्रीसेट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, लेट्स से यहाँ पे आपने कोई भी लट सिलेक्ट किया और जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो ये लट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा है। आपकी फाइनल वीडियो इस तरह से फ्लैट आएगी। फाइनल वीडियो आपको उस वीडियो को एडिट में जाके, इसी की ऐप में एडिट में जाके फिर आपने वहाँ से लट इंपोर्ट करना है या फिर लट अप्लाई करना है। यहाँ से नहीं होता है, यहाँ सिर्फ प्रीव्यू दिखाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारा जो है ऑफ कोर्स प्रो मोड के जो फीचर्स होते हैं सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे साउंड डेसिबल्स आ रहा है, हिस्टोग्राम आ रहा है, इस तरह से ISO, वाइट बैलेंस, सब कुछ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रो वीडियो का जो फीचर है इसमें काम करता है। ठीक है, अब मोर में जाते हैं। मोर में आपको 2-3 चीज़ें और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मोर में गए, यहाँ पे अब आपको हाइपर लैप्स मिलता है, जो कि आपको टाइम लैप्स की तरह जो है फास्ट मोशन दिखाने में मदद करता है। तो इस तरह से आपको हाइपर लैप्स का ऑप्शन मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मोर में, एंड फिर है स्लो मोशन। अगर आप स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर करना चाहते हैं फुल HD 120 में, 4K 120 FPS मैक्सिमम, और फुल HD 240 FPS में आप जो है मैक्सिमम स्लो मोशन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आपको स्लो मोशन मिलता है। देन अगेन मोर में चलते हैं। देन फिर है पैनोरामा। अगर आप लेट्स से वाइड एंगल शॉट लेना चाहते हैं, इसमें गाइस ये आपको गाइड करता है प्रॉपर कि आप लेफ्ट से लेके राइट तक जब मूव करेंगे तो प्रॉपर आपको एक वाइड एंगल शॉट मिल जाएगा। ये भी काफ़ी काम आता है, स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हो और आपको बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव कैप्चर करना हो। ठीक है, तो मोर में आपको ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स मिलते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर भी कोई अगर रह गया हो तो। बाकी फूड का एक रह गया, जिसमें आपको इस तरह से फूड फोटोग्राफी के हिसाब से लेआउट मिलता है। यहाँ पे आप जहाँ पे भी ड्रैग करेंगे वहाँ पे जो है फोकस आ जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे फोकस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 1x, 2x, 3x एंड 10x इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ब्लर इफेक्ट ऑफ करना है, ऑन करना है, वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मोर सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेट्स से आप कलर टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ये कलर टेम्परेचर क्या होता है आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मेरे कोर्स से समझ आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो फूड का इस तरह से यहाँ पे जो है फीचर काम करता है। बाकी सारे मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इंटरनल सेटिंग इसकी दिखाता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब गाइस अगर आपको एडिशनल सेटिंग करनी है, उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे जो 4 डॉट मिल रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। किसी भी मोड में आप चाहे हो, यहाँ पे आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, और ये है इसकी एडिशनल सेटिंग। सबसे पहला है स्कैनिंग। लेट्स से आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं, टेक्स्ट स्कैन करना चाहते हैं, ये सारे आपने एनेबल रखने हैं, ये बहुत काम आता है। ठीक है, अब यहाँ से बैक करते हैं। उसके बाद है शॉर्ट सजेशन। लेट्स से आप बिल्कुल बिगिनर है और आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन आपको सजेशन दे, तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कुछ सजेशन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। तो हाँ, यहाँ पे सजेशन दे रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्राइटनेस भी कर रहा है। इस तरह से बेसिकली आपको सजेशंस देखने को मिलेगी। हालांकि मैं ये मोड को बिल्कुल यूज़ नहीं करता, तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तब आप इसको एनेबल कर सकते हैं। तो अब मैं सेटिंग में जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फोटो एनहेंसर है, यहाँ पे आपने प्रायोरिटाइज क्वालिटी करनी है। अगर आप बैलेंस रखेंगे तो ये क्या करेगा, कैप्चर टाइम और ऑप्टिमाइजेशन को जो है बैलेंस करके रखेगा। और अगर आप स्पीड चाहते हैं, लेट्स से आप लगातार फोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं, फिर आप प्रायोरिटाइज स्पीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमल प्रोसेसिंग होगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ट कैमरा सेटिंग ये वाली है, प्रायोरिटाइज क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी बेस्ट आएगी, चाहे प्रोसेसिंग में 1 सेकेंड फालतू ले ले। उसके बाद यहाँ पे कस्टम फिल्टर है, यहाँ पे दिखाया हुआ है किस तरह से आप अपना फिल्टर जो है क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको समझा रहा है बेसिकली। ठीक है, फिर है फोटो फॉर्मेट। यहाँ पे आपने हाई एफिशिएंसी पिक्चर्स को ऑन करना है। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा बचेगा। अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो फ़ोटो सेव होगी JPEG में, यानी कि JPEG में, जिसकी वजह से लेट्स से आप कोई भी फ़ोटो लेते हैं तो वो उसका फाइल साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका
लेट्स से जो स्टोरेज है जल्दी फिल होगा, तो आपने क्या करना है, इसको इनेबल करना है। इससे क्या होगा, फ़ोटो HEIF फॉर्मेट में कैप्चर होगी और जो स्पेस है वो भी कम लेगी एंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया आएगी। तो इसको आपने इनेबल करना है, इसको याद से आप ज़रूर चेक कर रहे हैं अगर आपने अभी तक ये सेट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे वाटर मार्क है, ऑफकोर्स अगर आपको वाटर मार्क इनेबल करना है, डिसेबल करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर है मोशन फोटोज़, आप किस तरह से मोशन फोटो की सेटिंग चाहते हैं, लेट्स से बिफोर एंड आफ्टर या फिर बिफोर शटर ओनली, इस तरह से आप सारी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ऑडियो फीडबैक आपको कैसे चाहिए, टाइमिंग कैसे चाहिए, जब पिक्चर क्लिक हो तब या फिर जब रिकॉर्डिंग फिनिश हो तब, इस तरह से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोशन फोटो कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। उसके बाद वीडियो फॉर्मेट है जिसमें आपने अगेन यहाँ पे HEVC हाई एफिशिएंसी को चूज़ करना है। इससे क्या होगा, जो स्पेस है वो बहुत कम लेगा और क्वालिटी बढ़िया रहेगी। अगर आप H.264 करते हैं तो ये क्या करता है, वीडियो की क्वालिटी बढ़िया रहती है नो डाउट, लेकिन स्पेस भी ज़्यादा लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका मतलब फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, लेट्स से आप वीडियोज़ को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे देखना चाहते हैं, लेट्स से PC पे भी देखना है या फिर अलग किसी डिवाइस पे देखना है, तो ये मोस्ट कंपैटिबल होता है। लेकिन अगर आपको अपने फ़ोन में देखना है, फ़ोन में रखना है, तो आपने HEVC पे करना है। उसके बाद यहाँ पे हाई बिटरेट वीडियो, इसको आपने तभी इनेबल करना है जब आपको बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वीडियो चाहिए, क्योंकि ये हाई बिटरेट जो वीडियोस होती हैं ये साइज़ में लार्ज होती है, तो आप इसको इनेबल तभी करें। नॉर्मल वीडियोस मतलब अगर आप बनाते हैं तो इसकी नीड आपको नहीं है। ये हालांकि डिटेल अच्छे लाता है आपकी वीडियो में, लेकिन आप तभी ऑन करें जब नीड हो। बाकी यहाँ पे HDR है, लोग है जो आपको दिखाई चुका हूँ। इसके अलावा प्रोफेशनल वीडियो कैप्चर में यहाँ पे APV है। इसमें क्या है, कैप्चर सिनेमैटिक क्वालिटी वीडियो यूजिंग द एडवांस प्रोफेशनल वीडियो APV कोडेक। ये बेसिकली अगर आप सिनेमैटिक क्वालिटी वीडियो चाहते हैं तो इस कोडेक को ऑन करके कर सकते हैं। इतना काम का आपके नहीं है अगर आप सिनेमैटिक वीडियो शूट नहीं करते, अगर करते हैं तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो FPS है, यूज़ फॉर 30 वीडियोज़ ओनली या फिर यूज़ फॉर 30 एंड 60 FPS वीडियो ओनली, दोनों में से आप इस पर सिलेक्ट कर लें। इससे क्या होगा, जब आप लो लाइट सिचुएशन में वीडियो बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ्रेम रेट को गिरा देगा ताकि वीडियो में जो ब्राइटनेस है वो सही से मेंटेन हो, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आपको फ्रेम्स पर सेकंड बिल्कुल एक्यूरेट 60 चाहिए जो आपने सेट करे हैं, तो आप इसको ऑफ पे रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूअल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से उसको सेव करना चाहते हैं, सेव इन सेपरेट फाइल या फिर सेव एज प्रीव्यूड इन वन फाइल, ठीक है। एंड फिर है ऑडियो ऑप्शन जिसमें आप जूम इन माइक जो एनेबल करेंगे, तो जैसे आप जूम करेंगे, लेट्स से आप 1x से 3x में जूम कर रहे हैं और कोई भी पर्सन सामने बात कर रहा है, तो ऑडियो भी उस तरह से जूम हो जाएगी जिसकी मदद से सामने वाले पर्सन की बात और भी क्लियरली समझ आएगी। इसके अलावा आप 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग को अगर ऑन करना चाहते हैं तो ये आसपास की साउंड को कैप्चर करेगा, अदरवाइज सामने से ही करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑडियो प्लेबैक है, जहाँ पे लिखा है अलाउ म्यूजिक एंड अदर ऑडियो टू प्ले वाइल यू रिकॉर्ड। मतलब लेट्स से आपने अपने फ़ोन में गाना बजाया तो उसका आप ऑडियो प्लेबैक चाहते हैं वीडियो बनाते वक्त या फिर नहीं, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। या फिर ब्लूटूथ माइक में इस तरह से ऑडियो प्लेबैक साथ साथ आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से आप किसी गाने पे वीडियो बना रहे हैं, आप चाहते हैं साथ में गाना भी बज जाए और वीडियो भी बन जाए, तो इस तरह से यहाँ काम कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स से आपने कोई भी SSD लगाई है, कोई भी आपने हार्ड ड्राइव लगाई है, इसके साथ में सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाई है या फिर पेन ड्राइव लगाई है, तो आप अगर एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं डेटा को, तो आप यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आपने इसको डिसेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पे है ट्रैकिंग ऑटो फोकस। यहाँ पे लिखा है कीप द रियर कैमरा फोकस्ड ऑन द सिलेक्टेड सब्जेक्ट इवन इफ दे मूव। तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग इनेबल करवा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ट्रैकिंग करवाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे टच किया, रिश्ता राइट साइड जाना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट साइड तक फोकस जा रहा है। अब लेफ्ट साइड जाओ, बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग एनेबल हो गया। आपने सिंपली टैप करना है। लेट्स से मैं रिश्ता के ऊपर से हटा के अपने ऊपर यहाँ अपने हाथ पे टैप करता हूँ, ठीक है। तो अब फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो गया और रिश्ता पे नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आप अगेन टैप करेंगे तो यहाँ पे आप फोकस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब मैं सेटिंग में वापस जाता हूँ। उसके बाद है कॉम्पोजिशन गाइड, ये आपने एनेबल करना है अगर आप बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जिसमें आप ग्रिड लाइन्स एंड लेवल या फिर ग्रिड लाइन आपको चाहिए या फिर लेवल चाहिए, वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रिड लाइन और लेवल आपको हाईली सजेस्ट करूँगा, जिसमें लेट्स से आप वीडियो बनाते हैं तो आपको इस तरह से ग्रिड लाइन मिलती है। और लेट्स से आपका कैमरा टेढ़ा होता है तो यहाँ पे ये दिखा देता है कि इस तरह से टेढ़ा हो रहा है। और जैसे आप सीधा करेंगे तो यहाँ पे जो येलो कलर की लाइन आ रही है वो ब्लिंक हो जाएगी, मतलब जो वाइट कलर की लाइन है वो येलो हो जाएगी, ठीक है। आप सेटिंग में वापस जाते हैं। अच्छा, एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस स्मार्टफोन में नाइट मोड कहाँ पे है, नाइट मोड नहीं दिख रहा। तो गाइस वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से नाइट मोड काम करता है। लेट्स से रिश्ता यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे शाम का माहौल हो चुका है, बिल्कुल सनसेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो राइट साइड में यहाँ पे चांद बना रहा है और 1 सेकंड आ रहा है, यानी कि इस स्मार्टफोन में नाइट मोड ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाता है लाइटिंग सिचुएशन के हिसाब से। अलग से ऐसा कोई भी मोड नहीं है, ठीक है।
आप सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में जाके उसके बाद आपने ऑटो FPS देख लिया था, वीडियो स्टेबलाइजेशन आपने ऑन रखना है ताकि बढ़िया स्टेबलाइज वीडियो कैप्चर हो, ड्यूअल रिकॉर्डिंग हो गया है, सेव टू एक्सटर्नल स्टोरेज हो चुका है, ट्रैकिंग ऑटो फोकस बता दिया है, लोकेशन टैग आप ऑन रख सकते हैं, लोकेशन जो है टैग हो जाएगी। उसके बाद सेव सेल्फीज एज प्रीव्यूड ये आप जो है ऑन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, लेट्स से आपने सेल्फी ली, मैं अपनी सेल्फी लेता हूँ, ठीक है, और मेरा हाथ अगर राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड दिखाई दे रहा है तो फोटो में भी इसी साइड आएगा, तो वो मिरर अफेक्ट नहीं करेगा। बेसिकली ये इस तरह से काम आता है। बेसिकली ये मिरर सेल्फी का आपको ऑप्शन दिखाता है कि मिरर करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। ये आप जब यूज़ करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वाइप प्रीव्यू अप एंड डाउन, तो उस पर क्या करना है, लेट्स से आप स्वाइप करते हैं अप एंड डाउन तो उससे क्या होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे स्वाइप करता हूँ तो इस तरह से मैं स्विच कर सकता हूँ फ्रंट और बैक में। ये बहुत अच्छा आपको जो है गेस्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अब सेटिंग में चलते हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। उसके बाद है शूटिंग मेथड्स, इसमें आप वॉइस कमांड से जो है कैप्चर कर सकते हैं। फ्लोटिंग आपको शटर बटन चाहिए तो आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब यहाँ से लेट्स से मैं बैक करता हूँ और बैक करता हूँ तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग शटर बटन मिल जाता है। इसको आप इस तरह से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। और लेट्स से फ़ोटो लेते हैं तो 1 2 3 एंड एक्शन, तो इस तरह से फ़ोटो ले लेता है और ये फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर हो गया। तो अगर आपको फ्लोटिंग शटर बटन चाहिए तो ये आपके तब काम आ सकता है। ये आपके तब काम आएगा जब आपको वन हैंड ऑपरेशन करना है। लेट्स से आप एक हाथ से ही फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और आप अपने अंगूठे के अकॉर्डिंग कहीं पे भी इस बटन को असाइन करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेटिंग्स टू कीप, लेट्स से आप कोई भी सेटिंग यूज़ करते हैं और वही सेटिंग आप चाहते हैं लास्ट टाइम जो आपने यूज़ करी थी वैसे ही मिले तो आप यहाँ पे उसको इनेबल कर सकते हैं। एग्जांपल देते तो कैमरा मोड का, लेट्स से मैंने एक स्मार्टफोन यूज़ किया अपना लास्ट टाइम पोर्ट्रेट मोड में, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना कैमरा आप दोबारा खोलूँगा तो पोर्ट्रेट मोड से ही ओपन होगा। इसी तरह से आप उनकी सेटिंग्स, जो बाकी सेटिंग्स होती है पोर्ट्रेट, जूम, एक्सपोजर, इनको भी आप डिफ़ॉल्ट जो आपने लास्ट टाइम यूज़ किया होगा उसके लिए इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन फीडबैक है जो कि इतना काम का नहीं है, कैमरा असिस्टेंट अलग से आप डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं। फिर है परमिशन, फिर है रीसेट, अगर आप कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं, कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई, आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे ठीक होगी, तो आप रीसेट करके इसको इस तरह से रीसेट कर सकते हैं। तो सब कुछ पहले की तरह जैसे नए फ़ोन में आता है वैसे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट सेटिंग आपको S26 अल्ट्रा में मिलती है कैमरा की। तो ये थी वीडियो गाइस सैमसंग S26 अल्ट्रा की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स ही। इसके अलावा अगर आप इसका कैमरा टेस्ट या फिर रिव्यू देखना चाहते हैं कि ये कैमरा में कैसी परफॉर्मेंस देता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे दूसरे चैनल पर उसकी वीडियो लाइव हो चुकी है एंड जो हमारा स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप जो है आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।